हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीवो में जनन, उसका ये पार्ट 3 है। अगर आप अभी तक ट्वेल्थ बायोलॉजी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पार्ट 2 में 1 से 25 तक था और इसमें 26 से शुरू किया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है अर्थात एक लिंगी पूछा जा रहा है। ए में है टेपवॉर्म, बी में कुत्ता, सी में जोक, डी में स्पंज। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात कुत्ता सही होगा, ये एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है? मतलब गैमिट को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ए, बी, सी या फिर डी। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्नोस्पर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विविपेरिटी, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर स्पोरोजेनेसिस। 28 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में है, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? ए में है परागन, बी में है सिनगैमी, सी में है पार्थेनोजेनेसिस और डी में है स्पोरोजेनेसिस। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिनगैमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी नहीं पूछा जा रहा है अर्थात द्विलिंगी पूछा जा रहा है। ए में है तिलचट्टा, बी में है कुत्ता, सी में है गाय और डी में है केचुआ। कौन द्विलिंगी है? 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात केचुआ होगा। 30 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? मतलब मानव का जो गैमिट होता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? 21, 23, 44 या फिर 46। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। युग्मक में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 23 होंगे। मतलब एक ही गैमिट में पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में है, निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन होता है? मतलब अंदर में ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। मछली में, उभयचर में, अधिकांश शैवाल में या फिर आवृत बीजी में। तो इसका आंसर 32 का होगा डी अर्थात आवृत बीजी में। एंजियोस्पर्म में अंदर में ही निषेचन होता है। 33, निषेचन तक की क्रिया में बीजाणु विकसित होकर बीज बनता है, जबकि अंडज से क्या विकसित होता है? मतलब बीजाणु से विकसित होकर बीज बनता है तो अंडज से विकसित होकर क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात पेरिकार्प होगा। यदि अभी तक आप हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कुछ नियतांकों के मान बताए जाते हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक दिया गया है, और नहीं तो आप ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? अंडज नहीं है अर्थात जो बच्चे पैदा करते हैं। ए में है सांप, मुर्गी, घड़ियाल या फिर मानव जो बच्चा पैदा करता है। आंसर होगा 34 का डी यानी कि मानव, जो सिर्फ शिशु को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? मतलब पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही फूल खिलता है। 35 का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात बांस, जो कि एक घास है और इसमें एक ही बार फूल खिलता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलता है? मतलब 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलता है। तो 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में केवल एक बार ही फूल खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, प्रकंद का उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो 37 का सही जवाब क्या होगा? लहसुन होगा, नींबू या फिर अदरक या फिर प्याज। तो 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात अदरक, जिसको आदि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38,
कलिका रोपण उदाहरण है ए, बी, सी या फिर डी का, कायिक जनन का या उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का या फिर प्रकीर्णन का। तो कलिका रोपण जो उदाहरण है वो एक कायिक जनन का उदाहरण है, अर्थात 38 का आंसर ए कायिक जनन का होगा। ठीक है। और यदि अभी तक आप फर्स्ट या फिर सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया या फिर जेम्यूल्स। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोनिडिया होगा। क्या? कोनिडिया। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? मतलब पानी का ऑक्सीजन एब्जर्व कर लेता है अपने अंदर। जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल और धान। 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी होगा, क्योंकि ये ही पानी का ऑक्सीजन खींच लेता है। और जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गेमा द्वारा प्रजनन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइट में या फिर स्तनधारियों में। 41, 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात कुछ ब्रायोफाइट में होता है गेमा द्वारा प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मतलब एक लिंग वाले पदों को दर्शाने के लिए किसका शो करते हैं? 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी का उपयोग करते हैं एक लिंगता को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। सही जवाब बताएं। 43 का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात भ्रूणपोष, जिसको एम्ब्रियोसेक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स में, थैलोफाइट्स में, क्रिप्टोगेम्स में या फिर ब्रायोफाइट्स में। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्रिप्टोगेम्स होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एंथेसिस की परिघटना संबंधित है वतिकाग्र पर परागकण का पहुंचना, परागकण निर्माण, परागकोश का विकास या फिर पुष्पकलिका का खुलना। तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी अर्थात पुष्पकलिका का खुलना, यानी कि 46 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? मतलब पत्ती के आगे वाले भाग के द्वारा जनन करता है। वॉकिंग फॉर्म, स्प्राउट लीफ पौधा, मार्केसिया या फिर मॉर्स। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए अर्थात वॉकिंग फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आलू के कंद में आँखें होती है ए, बी, सी। ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। पुष्पकलिकाएं, प्रौढ़कलिकाएं, कक्षक कलिकाएं या फिर मूल कोशिकाएं कलिकाएं। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात कक्षस्थ कलिकाएं होती है। नेक्स्ट 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी कौन सा है? मार्केनेसिया, पाइनस, साइकस या फिर पपीता। तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अर्थात पाइनस होगा। 49 का बी पाइनस। 50, निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? मतलब एक लिंगी पौधा पादप बताना है आपको, सरसों, अड़हुल, पपीता या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। बताना है आपको 50 का जवाब। 50 का जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्थात पपीता, जो कि एक लिंगी होता है। 51, गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? मतलब गैमीट बनने के जो प्रोसेस होते हैं क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या फिर मेयोसाइट। तो गैमीट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, अर्थात 51 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में है,
निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का या फिर ओड़हुल। ओड़हुल को दूसरा नाम से गुड़हल भी कहा जाता है। वीडियो अच्छे लगेगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात पपीता होगा। ये उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। बायोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।